हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फ्री होस्टिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं? क्या आप ढूंढते हैं कि कोई एक फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए? तो गाइस, ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कई सारे ऐसे फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, स्टैटिक वेबसाइट के लिए, या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मैं इस सीरीज में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो गाइज, बट एक चीज मैं इसमें आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ लर्निंग पर्पस तक अच्छे रहते हैं, या फिर अगर आप एक स्टार्टअप है, अभी आप सिर्फ एक वेब प्रेजेंस चाह रहे हैं, उसके लिए आप इनको अभी के लिए यूज कर सकते हैं। बट इन द लॉन्ग रन अर्निंग के लिए ये प्लेटफॉर्म सुटेबल नहीं है। और उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई भी आपको कोई चीज दे रहा है जिसकी एक्चुअली में एक वैल्यू है, बैकएंड पे उसको कॉस्ट देनी पड़ रही है, उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है सर्वर्स पे और भी काफी सारी चीजों पे, तो डेफिनेट सी बात है वो आपको फ्री क्यों देंगे? और अगर फ्री देंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी। और मेन दिक्कत गाइस इसमें होती है अप टाइम की। ऐसा हो सकता है कि जो ये सर्वर्स होते हैं वो 100% अप टाइम ना हो, किसी किसी समय पे ये एक्चुअली ना चल रहे हो। बट अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हैं और आप एक स्टार्टअप है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इनिशियल स्टेजेस में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही आप अर्निंग के लिए प्लान करें या फिर आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हो जाए, आप बेटर होस्टिंग पे स्विच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक ऐसा ही फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट उस पर क्रिएट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आपकी कोई एक वर्डप्रेस वेबसाइट ऑलरेडी है किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे और उसकी होस्टिंग एक्सपायर हो रही है बट आप अभी उसको रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो आप अपनी वेबसाइट उस पर कैसे स्विच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इतना ही नहीं गाइस, इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म के कुछ इश्यूज भी हैं जो कि क्लोजली हमने स्टडी किए हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत से और टूल्स और एप्लीकेशंस के बारे में अपने इस चैनल पे डिस्कस करता हूं, आप लोगों के लिए लेके आता हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें आप मिस करें। तो गाइज, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है गूगी होस्ट जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। इसका ये यूआरएल है, बट चिंता मत करिए, इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इस पे एक्चुअली जा करके अपनी फ्री होस्टिंग को रजिस्टर करने में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करने से। एक लाइव रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा और साथ ही में हम वेबसाइट तक कंप्लीट जाएंगे। ऑल्दो गाइस, ये पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक बार आप इसको रजिस्टर करते हैं उसके बाद जब आप होस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये उसको अप्रूव करते हैं, जिसमें लगभग 24 घंटे भी ये ले सकते हैं। बट मेरे पास अलग अलग लेवल्स में मैंने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जिससे कि हम रजिस्ट्रेशन के बाद के स्टेप्स भी हम तुरंत ही आपको दिखा सकें, जो कि अलग अलग डोमेन्स के जरिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए वो है एक डोमेन की। अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया है तो आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेमचीप है, गोडैडी है, बिगरॉक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट एक अच्छा डोमेन लेने के लिए, एक प्रॉपर डोमेन लेने के लिए और ऐसा डोमेन ऐसे प्लेटफॉर्म से लेने के लिए जहां की आपका डोमेन लॉक ना हो जाए, आप एक वीडियो मैंने क्रिएट किया है डोमेन से रिलेटेड, जिसका आपको लिंक अभी टॉप पे दिख रहा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। आप उसके जरिए समझ सकते हैं जिससे कि आप एक बेहतर डोमेन ले पाए। कैसा एक डोमेन जो कि गूगल पे इजीली रैंक करे, और ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि एक्चुअली में आपके डोमेन को लॉक करके अपने पास ना रखें। आप इजीली जब चाहें दूसरे डोमेन प्लेटफॉर्म पे उसको स्विच कर सकते हैं अगर आपको कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो 3 प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जैसे कि नेमचीप है, बिगरॉक है और गोडैडी है, जिनको मैं प्रेफरेबली यूज करता हूं। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, बट उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर उनकी जो डोमेन ट्रांसफर पॉलिसी है उसको आप चेक कर लीजिएगा।
डोमेन ट्रांसफर पॉलिसी नॉर्मली किसी भी अच्छे डोमेन प्लेटफॉर्म की 60 डेज की होती है। 60 डेज आप हो जाते हैं जब आपको उस पर डोमेन परचेज किया हो, उसके बाद आप उस डोमेन को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो उसको लॉक कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक डोमेन की, जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तब आप इसका आगे का प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो पहले एक डोमेन परचेज कर लीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है डोमेन परचेज करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आप अर्निंग का मोटिव रख रहे हैं होस्टिंग के जरिए, वेबसाइट के जरिए, तब ये फ्री होस्टिंग वर्क नहीं करेगी। उसके लिए गाइस आप प्रीमियम होस्टिंग ही लीजिए। जैसा कि हमारी ये वेबसाइट है, जो लोग ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं वो इस वेबसाइट के बारे में जानते होंगे, infotalks.in। इस पे ये ऑप्शन है टूल्स का। आप जब टूल्स पे जाएंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि रिकमेंडेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, प्लस यहाँ पे डिस्काउंटेड लिंक्स भी हैं गाइस। और गाइस यहाँ पे कुछ एफिलिएट लिंक्स भी हैं, सभी एफिलिएट लिंक्स नहीं है, बट जहां मेंशन्ड है दिस इज एन एफिलिएट लिंक, वो एफिलिएट लिंक्स है। और इन एफिलिएट के जरिए कुछ स्मॉल कमीशन हम लोगों को मिलता है, जिसके जरिए हम ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं, ये सारा जो एफिलिएट का पैसा आता है हम सारा उसी में आप लोगों के लिए ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इसके जरिए परचेज करेंगे तो आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इन लिंक्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा होस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, तो आप हमेशा हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप इन एफिलिएट लिंक्स के जरिए खरीदते हैं होस्टिंग्स को यहाँ से, और उसका इनवॉइस हमारे से शेयर करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हमारे तरफ से आपको मिलते हैं प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इनफैक्ट जितने की आप होस्टिंग ले रहे हैं उससे ज्यादा कॉस्ट के वो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स होंगे, जो कि आपके काम आएंगे आपकी बेहतरीन वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजाइन करने में। तो गाइस आइए चलते हैं फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, जो कि है googiehost.com। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में दिया हुआ है। ये फ्री प्लेटफॉर्म है गाइस इसका। और अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री, तो स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखा रहा है फ्री वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म। आप क्लिक करेंगे गेट फॉर फ्री पे। तो गाइस सिंपल है, ये आपसे पूछेगा डोमेन का नाम। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि डोमेन का नाम होना जरूरी है, आप एक डोमेन परचेज कर लीजिए। मेरे पास एक डोमेन है जिसको मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा गाइस। इसके बाद आप यूज पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप डोमेन कहीं और से प्रॉपर्ली परचेज पहले कर लीजिए, यहाँ से परचेज करने के बजाय। यहाँ से प्रीमियम होस्टिंग लेना मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसको ट्राई नहीं किया, टेस्ट नहीं किया है, तो मैं उसके लिए आपको कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता। इसलिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स अगर आपको लेना है, आपको प्रीमियम होस्टिंग लेनी है, तो उसके और भी काफी सारे तरीके हैं जो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइस यहाँ देख रहे हैं आप फ्री होस्टिंग है, 0 USD दिखा रहा है, आप क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे। इसके बाद गाइस अगेन ये कार्ट आ गया है, आप क्लिक करेंगे चेकआउट पे। सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप एक नई होस्टिंग खरीद रहे हैं, बट आपको यहाँ कोई पेमेंट नहीं करना है। गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी जो आपने ऊपर इनपुट किया है और पासवर्ड ही बेसिकली आपके यहाँ पे काम आएंगे आपके इस प्लेटफॉर्म में आगे लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है हैव रेड एंड एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विस, और क्लिक करेंगे कंप्लीट ऑर्डर। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है और आपका ये ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया, और साथ ही में आपके पास एक ईमेल आ जाएगा इससे रिलेटेड। अब गाइस क्या करना है आपको, आप आ जाएंगे होम पे, क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप आएंगे सर्विसेज पे, आप आएंगे माय सर्विसेज में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, मींस आपका ये ऑर्डर हो चुका है लेकिन ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है। और जब आपका ये पेंडिंग से एक्टिव हो जाएगा तब आप आगे की फंक्शनैलिटी कर पाएंगे।
तब आपको क्लिक करना होगा मैनेज प्रोडक्ट पे। बट ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा एक दूसरे डोमेन के जरिए। तो ये था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ चाहिए एक डोमेन और आप इस तरह से इसको रजिस्टर कर लेंगे। तो गाइस जो मेल आई है अभी रजिस्टर करने पे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वेलकम टू गूगी होस्ट फैमिली आपको बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये आपका जो होस्टिंग है ये जल्दी ही अप्रूव कर दिया जाएगा, है ना। तो अब आगे के प्रोसेस में आपको एक दूसरे डोमेन के जरिए दिखाऊंगा। तो गाइज ये एक दूसरा गूगी होस्ट का अकाउंट है। यहाँ हम चलते हैं माय सर्विसेज पे, अगेन हम देखते हैं कि यहाँ क्या स्टेटस है। ये एक दूसरा डोमेन है जैसे आपको दिखेगा अभी। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्टिव हो चुका है, और एक्टिव होने में लगभग 24 आवर्स लगते हैं। अगर उनको कोई भी चीज गड़बड़ मिलेगी, यानी आपका जो ईमेल उन्होंने आपको भेजा है अगर आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं, हाँ गाइज ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ पे जो आपके पास ईमेल आया होगा जिसमें ईमेल वेरिफिकेशन जैसे आप देखने आया होगा, ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमेल वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये आपका जो एक्टिवेट है आपका ये होस्टिंग ये नहीं होगा। तो जैसे मैंने क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई किया है, इस तरह से आपको ईमेल को वेरीफाई जरूर करना है गाइस। तो इस तरह का ये मेल आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ही 24 घंटे के अंदर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम 24 घंटे का है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपको ये यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा। इसके बाद आपको इस तरह का एक ईमेल भी आएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये फ्री होस्टिंग आपका डोमेन आएगा, और यहाँ पे आपके पास आएंगे गाइज नेम सर्वर, एफटीपी लॉगिन, ये सारी चीजें आपके काम की हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यूज करना है आपका नेम सर्वर, जो कि ये 4 नेम सर्वर्स आपको दे रहा है। ये नेम सर्वर आपको ऐड करने हैं आपके डोमेन पैनल में जाकर के, और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरह से इसको ऐड किया जा सकता है। तो गाइज इस डोमेन का जो कि इस पर्टिकुलर होस्टिंग से मैंने कनेक्ट किया, जैसे आप देख पा रहे हैं ये डोमेन का यूआरएल है, और इसका कंट्रोल पैनल ये है। अगर आप GoDaddy के थ्रू ले रहे हैं तो ये पैनल डिफरेंट नजर आएगा, आप नेमचीफ के थ्रू ले रहे हैं तो ये पैनल डिफरेंट नजर आएगा, आप अगर बिग रॉक के थ्रू ले रहे हैं तो कुछ इसी तरह का ये पैनल नजर आएगा जैसे आपको दिख रहा है। ऑल्दो ये रीसेलर क्लब है, ये जो आपको दिख रहा है ये पैनल है। और इस पैनल में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे नेम सर्वर्स का ऑप्शन आता है। सेम आपको नेमचीफ में भी मिल जाएगा, GoDaddy में भी मिल जाएगा, मैनेज डीएनएस के अंडर। अगर आपको ये चीज नहीं मिल पाती है तो सिंपल है, आप उनके चैट सपोर्ट से बात करके इस चीज को जान सकते हैं। तो गाइस सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नेम सर्वर्स के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें डालना है ये नेम सर्वर। तो एक बार मैं इसमें से एक को कॉपी कर लेता हूं, बाकी आप देख रहे हैं लगभग सब सेम है, सिर्फ 1 2 3 4 का डिफरेंस है। तो बाकी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, और गाइज हम क्लिक कर देंगे अपडेट नेम सर्वर्स पे। तो गाइज ये प्रोसेस होने के बाद हो सकता है जल्दी भी आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाए, बट ये टाइम ले सकता है 24 से 48 घंटे तक भी। तो इतना इसको आप जरूर वेट करिएगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गाइज ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमारा नेम सर्वर भी अपडेट हो गया है, और अब हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट आसानी से इस फ्री होस्टिंग का यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक और तीसरे डोमेन पे, उस डोमेन के जरिए जिसपे कि नेम सर्वर्स अपडेट हो चुके हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, और वहां पर हमारा डिफॉल्ट वर्डप्रेस जो कि इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है इस पर्टिकुलर फ्री होस्टिंग में, वो आपको नजर आएगा। फ्रेंड्स हमने देखा नेम सर्वर किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, और अब कुछ टाइम हो चुका है और ये नेम सर्वर्स अप हो गए हैं। और कैसे हमें पता चलेगा ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। सिंपल है, उसके लिए आपका जो ये डोमेन है जो आपने यहाँ पे ऐड किया है फ्री होस्टिंग में, इस डोमेन को आपको चला के देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस पर ऑलरेडी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि होस्टिंग इसकी अप्रूव हो चुकी है। आप यहाँ आएंगे सॉफ्ट कॉलर्स में, इस ऑप्शन के अंदर जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है अपने आप में, एक CMS है, आपको नजर आएगा जो कि डिफॉल्ट आप जब ये होस्टिंग इनेबल करते हैं तो वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, और ये डोमेन नेम दिखा रहा है। एक बार इस डोमेन को
रन करके देख लेते हैं। अगर ये आपका रन हो जाता है तो डिफॉल्ट वर्डप्रेस का आपको इसमें स्क्रीन दिखेगा। तो गाइज ये रन हो गया है और अब बारी है हम इसके पैनल में लॉगिन करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन टू वर्डप्रेस। मुझे लग रहा है गाइज अभी तक इसका नेम सर्वर अप नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो साइट दिखा रहा है ये पुराने सर्वर से दिखा रहा है। तो मैं आपको एक और सर्वर पे लेके चलूंगा जहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है, सेम गूगी होस्ट का ही। तो फ्रेंड जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एग्जैक्टली गूगी होस्ट का ही है, एक्टिव है और यहाँ नेम सर्वर अपडेट हो चुका है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डोमेन को जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि वेबसाइट अभी नई बनी है और यहाँ पे एक्चुअली मैंने वर्डप्रेस अभी रिमूव करा है, मैं दूसरा वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल कर रहा था। तो क्योंकि पिछले वाले का अभी तक नेम सर्वर अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसके ज़रिए ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे सॉफ्ट कलर्स के अंदर, तो गाइज आपको यहाँ पे अगेन वर्डप्रेस जो आपका इंस्टॉल्ड है वो नज़र आ जाएगा। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नज़र आ गया आपको यहाँ पे। आप यहाँ से लॉग इन टू वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। आप WP एडमिन करके भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है, मैंने हटाया है अभी वर्डप्रेस, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। एनीवेज क्योंकि आप वर्डप्रेस ऑलरेडी जानते हैं तो आप यहाँ से लॉगिन टू वर्डप्रेस करके इमीडिएटली लॉगिन कर पाएंगे, या फिर आपका डोमेन /WP एडमिन से आप लॉगिन कर सकते हैं वर्डप्रेस में। एक बार आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाएंगे तो उसके बाद वर्डप्रेस पे किस तरीके से आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है वो बहुत आसान है। आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है इन्फोटॉक्स का, उस पर आपको 2 सीरीज मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी में दोनों सीरीज मैंने बनाई हुई है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस में किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरे और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। बट यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सीरीज मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो उसको ढूंढना। यहाँ आप देख रहे हैं सेटअप वर्डप्रेस ब्लॉग इन 5 इजी स्टेप्स। तो ये ब्लॉग वेबसाइट दोनों एक ही चीज़ है, तो आप वेबसाइट भी यहाँ से बना सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सीरीज है। तो इस तरह से आपका गूगी होस्ट के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आप वर्डप्रेस पे एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। अब गाइस बारी आती है कि ये जानने की, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है वर्डप्रेस पे और अब आप चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट ही आपकी माइग्रेट हो जाए इस फ्री होस्टिंग पे, तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी पुरानी वेबसाइट का बैकअप आपके पास होना चाहिए एसक्यूएल का, क्योंकि वर्डप्रेस एसक्यूएल MySQL यूज़ करता है, तो MySQL का बैकअप होना चाहिए और साथ ही में आपके पास कंप्लीट जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको कंट्रोल पैनल पे जाकर के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको उसको डाउनलोड करना है, जिससे कि आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाएँ। और उसके बाद आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आनी है, यानी अपनी नई वेबसाइट को लेके आना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी वेबसाइट है कि दूसरा मेरा होस्टिंग पैनल है। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट अभी इसी तरह के एक सी पैनल पे है। यहाँ पे आपको आके देखना होगा फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में से अभी ये वेबसाइट जो हम अभी शिफ्ट कर रहे थे ये इसका कोड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका सारा ये कोड है। आप इसको कंप्लीट को यहाँ से ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल का, सेलेक्ट ऑल करेंगे। इसमें ऑप्शन होता है आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप इसको कंप्रेस करके इसकी एक जिप फाइल बना लेंगे, यहीं पे ही इसी जगह पे जिप फाइल बन जाएगी। जैसे आप कंप्रेस पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कहाँ बनाना है, राइट। तो आप सेलेक्ट करेंगे जिप आर्काइव और कहाँ बनाना है, यहीं पे इसी लोकेशन पे बना देंगे कंप्रेस फाइल। फिर जब वो फाइल बन जाएगी तो उस फाइल को आप, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कंप्रेस जिप फाइल है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपकी ड्राइव पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था आपका कोड जो कि आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से आसानी से।
अब बारी आती है डेटाबेस की। तो हम वापस से चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल पे, और कंट्रोल पैनल पे होता है PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन से आप पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का। कैसे एक्सपोर्ट करना है, एसक्यूएल फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, और आप इस पे गो कर देंगे, और ये एक .SQL की एक फाइल आपके पास यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो बस इतने ही 2 स्टेप्स में आपकी एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है और वेबसाइट का कोड है वो आपके पास आपके लोकल कंप्यूटर पे आ जाएगा, जिसको कि आपको अब यूज करना है गूगी होस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि गूगी होस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे। सिंपल है गाइज, अगेन हम गूगी होस्ट वाले कंट्रोल पैनल पे मैनेज प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगेन आपको यहाँ से PHP माई एडमिन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। PHP माई एडमिन आपका ओपन होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से गाइज ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन आपका, राइट। यहाँ आपको बेसिकली अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। इंस्टेड गाइज आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस में आएंगे, डेटाबेसेस में आकर के यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है। क्रिएट डेटाबेस में आप डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड ये चीजें रखेंगे। यहाँ से जनरेट भी हो जाता है पासवर्ड, और क्रिएट कर देंगे। ये तीनों चीजें आपको सेव रखनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपको WP config फाइल में चेंज करनी होगी। तो एक बार आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया गाइस, फिर आप अगेन अपने PHP माई एडमिन में आ जाएंगे। इस तरह से आपको डेटाबेस दिखेगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल्स दिख रही हैं बहुत सारी, ये सारी टेबल दिख रही हैं, लेकिन आपने जब क्रिएट किया होगा तब वो ब्लैंक दिखेगा। तो आप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और SQL सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, और उसके बाद गाइज मैं आपसे एक बार वो फाइल शेयर कर देता हूँ, जो फाइल एक मेरे पास बैकअप है, डाउनलोडेड बैकअप है, जिसके जरिए जो है, जो कि SQL फाइल मैंने आपसे बोली थी, वो मेरे पास डाउनलोडेड है, और वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये एक और विंडो दिख रही होगी मेरे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक फाइल है ये .SQL की, इसको हम ओपन कर लेंगे नोटपैड में, और इस तरह से ये फाइल आ जाएगी कंप्लीट। कुछ गाइस इस तरह से ये फाइल दिखेगी, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। इस फाइल के जो भी कंटेंट हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+A करके और Ctrl+C करके इसको कॉपी करके, और इसको ला करके हम, तो आप सिंपल है, जो डेटाबेस आपने अभी नया क्रिएट किया है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे SQL को सेलेक्ट करेंगे, जो कंप्लीट फाइल आपने वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद आप कर देंगे गो। इसके बाद ये सारी टेबल्स यहाँ पे जो कि ब्लैंक होंगी, अभी तो इसमें टेबल्स आपको दिख रही हैं क्योंकि मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ, वो सारी टेबल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, राइट। तो ये था हमारा स्टेप, इससे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का, हमारे इस फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। एक स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप, 3 स्टेप्स हैं गाइस खाली इसके अंदर, 2 स्टेप और हमारे बचे हुए हैं। अब दूसरे स्टेप में गाइस क्या करना है, हमें जो कोड हमने डाउनलोड किया था जिप करके, उसको पूरे के पूरे को हमें FTP के जरिए इसके सर्वर पे लेके जाना है। ऑल्दो इसमें ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप आएंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करता है क्योंकि ये फ्री होस्टिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो कुछ फीचर्स उतने अच्छे इसमें नहीं चलेंगे। जैसे आप मैनेज प्रोडक्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर के अंदर आप कोई भी फाइल यहाँ से अपलोड नहीं कर सकते हैं इस फ्री होस्टिंग में। तो उसके लिए आपको FTP का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑल दो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आकर के अपलोड का, लेकिन अपलोड से अपलोड कुछ होता नहीं है, ये मैंने ट्राई करा है। तो इसको आप मत यूज़ करिए, वैसे भी इससे इतनी सारी फाइल्स अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो इसकी जगह FTP का आप यूज़ करिए। FTP के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो गाइस मैंने आपको बताया था, आपके पास एक ईमेल आएगी, उसमें यहाँ पे आएगा यूजर नेम, FTP लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड, राइट। मान लीजिए ये ईमेल आपकी मिस हो गई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पे आकर के FTP अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे अपने गूगी होस्ट के पैनल पे, और FTP अकाउंट्स में आपको ये ऑलरेडी FTP अकाउंट दिखाएगा। यहाँ पे एक नया FTP अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
जब डायरेक्टरी की बात आएगी तो डोमेन डायरेक्टरी आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, लॉगिन में आप कुछ भी डाल दीजिए, पासवर्ड में कुछ भी डाल दीजिए और इसको जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब गाइस इस FTP को यूज़ करने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है फाइलज़िला। आप गूगल करेंगे तो आपको फाइलज़िला मिल जाएगा। फाइलज़िला बिल्कुल फ्री टूल है। फाइलज़िला फॉर विंडोज़ आप ये डाउनलोड कर लेंगे इसको, क्लाइंट को, और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा फाइलज़िला इंस्टॉल्ड है उसमें किस तरह से इन आईडी पासवर्ड्स का हमें यूज़ करना है। जो अभी FTP के आईडी पासवर्ड, चाहे आप जो ईमेल आई है इस ईमेल वाले आईडी पासवर्ड्स का यूज़ कर लीजिए या फिर आप नया FTP क्रिएट कर लीजिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। तो गाइज इस तरह से ये फाइलज़िला का टूल होता है और जैसे आपको ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। और अभी मैं इसमें आपको न्यू साइट बना के दिखा दे रहा हूँ। जब हम न्यू साइट पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे, होस्ट में आप अपना डोमेन नेम देंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी हमने बोला वो देंगे और आप इस पर कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही आप जो है इस तरीके से आपको एक public_html एक फाइल दिखने लगेगी। इसके अंदर ले जा करके आपको उस जिप फाइल को, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसको आपको अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे जा करके इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट करने का। आप इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे जिप फाइल को। तो जितने कंटेंट आपके थे जो कि आपको एक्चुअली में आपने डाउनलोड किए थे जिप करके अपनी वेबसाइट के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब गाइज इस सारे में से आपको एक कंटेंट है जिसको आपको यूज करना है और वो कंटेंट है, एक फाइल है जिसका नाम है wp config, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं। जो हमने, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब डेटाबेस क्रिएट किया था एक ब्लैंक, तो वहां पे डेटाबेस का नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड मैंने बोला था आप लोगों को याद रखना है, राइट। तो वो आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये कुछ ये वाली फाइल ऐसे है wp config, जैसे आपको अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रही है wp config.php। और ये फाइल मैं ओपन करके आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको चेंज करना होगा। इस फाइल में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको DB नेम दिखेगा। तो यहाँ DB नेम की जगह पे आप डेटाबेस का नाम दे देंगे जो वहाँ बनाया था, DB यूजर में यूजर नेम दे देंगे और पासवर्ड में पासवर्ड दे देंगे। बस इतना ही आपको करना है। एक चीज और फ्रेंड्स, आपने जब टेबल्स क्रिएट की थी PHP माई एडमिन में, तो टेबल्स का एक स्टार्टिंग पे एक प्रीफिक्स था, जैसे यहाँ दिख रहा है WP_, राइट। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ टेबल्स है तो यहाँ WP_ करके आपको दिख रहा है अंडरस्कोर से पहले का, राइट। तो ये आपको यहाँ पे वही रखना है जो आपकी टेबल्स का में क्रिएटेड है। टेबल में अगर WP_ में जो भी है नाम, जो है WP8_ भी हो सकता है, जो भी नाम है वही सेम नेम आप यहाँ WP config में भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स में। यहाँ पे आप उसको सिंगल कोट्स में उसी नाम को एग्जैक्ट रख देंगे अंडरस्कोर से पहले, विद इंक्लूडिंग अंडरस्कोर, जो कि आपकी टेबल जो क्रिएट करी है वहां पे है। बस इतना करके इस फाइल में चेंज करके आप इसको वापस से FTP से अपलोड कर देंगे। और एक बार ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है, तो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट अब आपकी पूरी तरह से माइग्रेट हो चुकी है इस फ्री होस्टिंग पे। और अब आप इस वेबसाइट में जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो डायरेक्टली आप अपने WP एडमिन यानी वर्डप्रेस का जो भी CMS पैनल है वहाँ के थ्रू जा करके कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से ये सारा प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा स्विच ओवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा इस फ्री होस्टिंग को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा वर्डप्रेस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है और वर्डप्रेस में किस तरह से आप वेबसाइट बना पाएंगे वो आप सब खुद से जानते हैं। एक बार आपका वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल ओपन हो जाता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, उसके बाद आप वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने आपको सीरीज बता दी है। मेरी 2 सीरीज है स्टेप बाय स्टेप, उसके जरिए आप वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकते हैं और एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, आप उसको इस फ्री होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाह रहे हैं जो कि वर्डप्रेस पे है, वो भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इससे शेयर करिए,
इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और इस सीरीज में मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ और फर्दर फ्री होस्टिंग्स बताऊंगा। ऐसी फ्री होस्टिंग भी बताऊंगा जो कि अमेजन के टक्कर की हैं, और वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन, अगर आप वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी वहां पे आप होस्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही में स्टैटिक वेबसाइट्स भी आप होस्ट कर सकते हैं, और वर्डप्रेस के लिए भी और मैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा जो कि एक्चुअली रिलायबल है और वर्क करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।